हेलो दोस्तों। तो आज हमारी कहानी है टीनू और चिड़िया के घोंसले की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। टीनू नाम की एक लड़की जो स्कूल में दिए गए कार्यों को बड़ी रुचि से करती थी। इस साल टीनू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ने से पहले टीचर ने उसे एक पक्षियों पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल खुलने के बाद निबंध टीचर्स को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताबें टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि निबंध लिखना है और जो सबसे अच्छा लिखेगा उसे इनाम में वो किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी हुई कहानी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। यूँ तो टीनू हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में पक्षियों और घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती थी और उन्हें गौर से देखती थी। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में कुछ बदमाश लड़कों ने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं उसके लिए खुद एक घोंसला तैयार करूं। शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेगी। टीनू को लगा कि कुछ ही देर में वो घोंसला तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरे दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह इतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर है। क्या इसे आप मुलायम कर सकती हैं? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर लटका दिया। उस बगीचे में बैठकर टीनू पक्षी के आने का इंतज़ार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो लेकिन टीनू के द्वारा बनाए गए घोंसले पर नहीं बैठे। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही पक्षियों ने अपने घोंसला बना रखा है। हो सकता है इन्हें दूसरों के बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, अपने स्कूल के निबंध में मैं सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीनू की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि पक्षी अपना घोंसला किसी घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद टीनू ने पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं आते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़ी ही देर में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई। टीनू ने स्कूल में जाकर चिड़िया पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिलने पर टीनू बहुत खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज़ चिड़िया के चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती, मानो उसकी चिड़िया के साथ दोस्ती हो गई।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर मन दुखी नहीं करना चाहिए और आसपास की चीज़ों पर गौर से उसे काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए, जिससे कि हमें उनसे बहुत सारी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ।